हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड का एक नया चैप्टर नंबर 10, जो कि बात करेगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9 तक, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 171 तक। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 172 से लेकर 190 तक। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको एक एक वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब ऐसे कोई भी कानूनी आदेश या ऐसे कोई भी कानूनी ऑर्डर जिसका कि हम कंटेम्प्ट कर दें, जिसकी हम अवहेलना कर दें, जिसकी हम अवमानना कर दें। अब चाहे वो कोर्ट ने दिए हों, चाहे वो किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू आए हों, अब उन सब का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे सेक्शन 172 से लेकर 190 तक। तो एक एक करके देखते हैं इसको। अब हमारा सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 172, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब छुपना। किस लिए छुपना? एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। मतलब जो समन हमें मिलने वाले हैं उनको मिलने के बाद हम छुपते फिर रहे हैं। जो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है उससे बचने के लिए हम छुपते फिर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। Whoever abscond in order to avoid being served with the summons, मतलब किसी आदमी को समन्स प्राप्त हो गए हैं लेकिन वो उसके आदेश पर वहां पर प्रस्तुत नहीं हो रहा, छुपता फिर रहा है, या कोई नोटिस मिल गया है तो भी वो मिल गया है, या कोई ऑर्डर उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं और उसने उसको पालन नहीं किया है। Whoever abscond in order to avoid being served with a summons, being served with a notice, being served with the order proceedings from any public servant। अब ये जो इसको समन्स मिलेंगे, ये जो इसको नोटिस मिलेंगे, ये जो इसको ऑर्डर दिए जाएंगे, कौन देगा? पब्लिक सर्वेंट देगा। अब मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट के समन्स पर, कोई पब्लिक सर्वेंट के नोटिस पर, कोई पब्लिक सर्वेंट के आदेश पर उस आदेश के अनुसार वहां पर प्रस्तुत नहीं होता है या वो काम नहीं करता है जो उस आदेश में लिखे गए थे, तो क्या होगा? एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू समन्स, टू इशू नोटिस, टू इशू ऑर्डर। अगर उसने उस समन की, उस नोटिस की, उस ऑर्डर की अवहेलना करी है, कंटेम्प्ट किया है, तो क्या होगा? तो होगा उसको दंड दिया जाएगा, शैल बी पनिश्ड विद। पहली चीज कौन सा इम्प्रिजनमेंट होगा? सिंपल। सिंपल मिलेगा, सामान्य कारावास मिलेगा। और कितने टाइम का मिलेगा? 1 महीने तक का मिलेगा। और फाइन, खाली फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें फाइन की, तो यहाँ पे एक फाइन की स्पेसिफिक अमाउंट दे रखी है, कितनी है? 500 रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर हम बात करें सेक्शन 172 की, तो इसमें जो फाइन का अमाउंट होगा वो होगा 500 रुपए तक का। इसमें अगर हम बात करें इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन, वो होगा 1 महीने तक का, या ये दोनों भी हो सकते हैं। क्या? 1 महीने की सजा या 500 रुपए तक का जुर्माना। यहां तक की बात क्लियर है? अब हमने इसके पार्ट ए में तो बात की थी कि वो उसको समन दिए गए, उसको नोटिस दिए गए, उसको ऑर्डर दिए गए, तो उसने उसकी अवहेलना करी, उसकी कंटेम्प्ट किया, उसका पालन नहीं किया। अब हम देखते हैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ के, अगर कोई ऐसा समन है, कोई ऐसा नोटिस है, कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इस समय पर आकर के ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, या इस समय पर आकर के कोई आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश कीजिए, तो उस केस के अंदर सजा की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, अमाउंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी वो हम देखते हैं अगले पैराग्राफ के अंदर। इफ अ समन, इफ अ नोटिस और इफ अ ऑर्डर इज टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आप या तो खुद आए या अपने किसी आदमी को भेजें। किसके साथ भेजें? और और जो वो होगा वो किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए हो सकता है, प्रोड्यूसर डॉक्यूमेंट, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने के लिए हो सकता है, जैसे सीडी, पेन ड्राइव वगैरह, जो भी हो सकता है हमारा। और वो कहाँ पेश करना पड़ेगा?
वो हमें पेश करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले समन है, ऊपर वाले नोटिस है, ऊपर वाला ऑर्डर है, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है पब्लिक सर्वेंट। और जो ये वाला है, नीचे वाला है, ये कौन इशू कर रही है? ये कर रही है कोर्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाला है ये कौन इशू करेगा? ये पब्लिक सर्वेंट करेगा। अब पीएस को आप समझ लेना पब्लिक सर्वेंट। और जो नीचे वाला है इसको कौन इशू करेगा? इसको करेगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसकी ग्रेविटी अपने आप बढ़ गई। अब अगर इसने इसकी अवहेलना कर दी दूसरे वाले की, तो क्या मिलेगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कितने महीने तक की? 6 महीने की। देखा, बढ़ गया ना। और जो फाइन होगा वो कितना हो जाएगा? वो 1000 रुपए तक का हो जाएगा। और दोनों भी हो सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है समन, किसी पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है नोटिस, किसी पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है ऑर्डर, और उसकी अवहेलना कर दी जाती है, तो 500 रुपए तक का जुर्माना, 1 महीने की कैद, या दोनों हो सकते हैं। और अगर यही समन किसी कोर्ट ने जस्ट किसी कोर्ट ने इशू किया हो, यही नोटिस किसी कोर्ट ने इशू किया हो, यही ऑर्डर किसी कोर्ट ने इशू किया हो, तो और वो ऑर्डर कैसा होगा, वो समन कैसा होगा, वो नोटिस कैसा होगा, कि भैया या तो आप खुद पेश हो, या अपने अपने ब्याह पर किसी एजेंट को पेश करो, या फिर आप तय समय पर आकर के ये डॉक्यूमेंट हमारी कोर्ट में जमा करवा के जाएं, या फिर तय समय पर आकर के ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारी कोर्ट में जमा करवा के जाएं। तो उस केस के अंदर अगर हमने उसकी अवहेलना कर दी, अब क्योंकि ये नोटिस, ये समन, ये ऑर्डर किसने इशू किया था? कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो इसकी जो सजा की ग्रेविटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो सजा कितनी होगी? 6 महीने तक की सजा हो जाएगी इसके अंदर, और 1000 रुपए तक का फाइन हो जाएगा। और दोनों भी हो सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 173। अगर हम बात करें सेक्शन 173 की, अब हमने ये देखा सेक्शन 172 में आपके पास समन आ गया है, आपके पास नोटिस आ गया, आपका ऑर्डर आ गया, और आप छुपते छिपाते फिर रहे हो। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन 173 में देखेंगे कि भैया जो हमें समन आ रहा था उसको हम लेने से आनाकानी कर रहे हैं, जो हमें ऑर्डर मिल रहे थे उसको हम लेने से आनाकानी कर रहे हैं, मतलब हम उसको रिसीव करने में ही अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। क्या होगा? सेक्शन 173, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ अदर प्रोसीडिंग, और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन। पब्लिकेशन बोले तो जो हम अखबार में दे देते हैं। और पब्लिकेशन कौन सी उसमें होगी? सीआरपीसी 82 के कार्यवाही के अंदर का पब्लिकेशन होती है। अब वो क्या होती है, वो यहाँ जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, हु एवर इन एनी मैनर इंटेंशनली प्रिवेंट। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है इंटेंशन। मतलब उसे पता है कि मैं ये जो समन है मेरे नाम पे आ रखा है, ये जो ऑर्डर है मेरे नाम पे आ रखा है, लेकिन उसको वो रिसीव करने से आनाकानी कर रहा है। आनाकानी कैसे करेगा? आप कोर्ट के आदेश पर कोई कोर्ट का ऑफिसर उसके घर चला गया और उसने बोला कि जी वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, या कहेगा कि भैया वो तो यहाँ से चल दिए, या फिर वो खुद भगता फिरेगा, किसी और को उसके आगे कर देगा। तो यहां तक की बात क्लियर है? सर्विंग ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अब मान लो किसी एक्स के नाम पर समन आ गया और उसका बेटा वाई है, वो ये जानता है कि ये समन मेरे पापा के नाम पर है, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं। यहां तक की बात क्लियर है? एनी समन, एनी नोटिस, एनी ऑर्डर फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कोर्ट के आदेश पर आएगा, तभी समन देगा, तभी नोटिस देगा, तभी ऑर्डर देगा, ठीक है। लीगली कंपिटेंट, लीगली कंपिटेंट बोले तो वो कोर्ट के आदेश पे आया था। एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू समन नोटिस ऑर्डर, ये ऊपर वाली बात हमने पढ़ी है। और इंटेंशनली प्रिवेंट द लॉफुल एफिक्सिंग टू एनी प्लेस। मतलब अगर मान लो किसी पब्लिक सर्वेंट को ये बता दिया जाए कि वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, अब क्या होता है सीआरपीसी 82 के अंतर्गत अगर वो आदमी वहां पर नहीं मिलता, तो जो आदमी समन लेकर के आया है वो उस एरिया के किसी ऐसी जगह पर उस समन को चिपका देता है जहां पर वो सबको इजीली विजिबल हो, मतलब प्रॉस्परस प्लेस पर वो चिपका देता है। अब उसको समन चिपकाने में भी हम अवरोध कर रहे हैं, तो क्या होगा? और इंटेंशनली रिमूव एनी सच समन। अब मान लो उस वो पब्लिक सर्वेंट उस समन को चिपका के चला गया दीवार पर, लेकिन जिसके नाम पर वो समन था या उसका कोई जानकार था उसने वो समन ही फाड़ दिया वहां से, तो क्या होगा? नोटिस ऑर्डर फ्रॉम एनी प्लेस टू विच
लॉफुली अफेक्ट का मतलब जो आदमी समन लेके आया था उसने उसको चिपका दिया उसके नाम मिलने पर, उस आदमी के नाम मिलने पर। यहां तक की बात क्लियर है। और इंटेंशनली प्रिवेंट द लॉफुल मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लामेशन। अब ये प्रोक्लामेशन की प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 82 सीआरपीसी के अंदर। under the authority of any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation to be made। उसको ये आदेशित किया गया था कि अगर वो आदमी ना मिले तो उसके अगेंस्ट में प्रोक्लामेशन की प्रोसीडिंग चालू कर दी जाए। अब उसके अंदर भी कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा? तो होगा ये शैल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड। कौन सी? सिंपल रिगोरियस, सिंपल। कितने साल कितने महीने? 1 महीने तक की सजा, या फिर फाइन जो कि होगा 500 रुपए तक, और दोनों। अब ये जो ऑफेंस था ये था जो कि एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में किया गया था। अब अगर हम बात करें कि किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई समन इशू किया हो, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई नोटिस इशू किया हो या कोई ऑर्डर इशू किया हो, तो क्या होगा? तो उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और वो कितनी बढ़ेगी वो हम देखते हैं। इफ अ समन सॉरी सॉरी इफ अ नोटिस, इफ अ ऑर्डर और अ प्रोक्लामेशन इज टू अटेंड इन पर्सन, जिसमें ये लिखा है कि भैया आप तय समय पर आकर या तो इन पर्सन या आपने किसी एजेंट को भेजें, और या फिर तय समय पर आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करें या इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में आप प्रस्तुत करें। लेकिन वो महाराज नहीं करते, वो महाराज नहीं पहुंचते, तो क्या होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 महीने। और फाइन कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो अभी तक की कहानी में आप ये समझ गए कि अगर कोई समन, अगर कोई नोटिस, अगर कोई ऑर्डर कोई पब्लिक सर्वेंट इशू करता है और उसकी अवहेलना होती है, तो सेक्शन 172 हो चाहे 173 हो, उसके अंदर सजा कितनी मिलेगी? 1 महीने की। और फाइन कितना रुपए तक का होगा? 500 रुपए तक का, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन 172 और 3 में ही, अगर वो समन, अगर वो नोटिस, अगर वो ऑर्डर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इशू किया हो और उसकी अवहेलना हो जाए, तो उसमें जो फाइन है वो 1000 रुपए तक का हो जाएगा, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक की हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखेंगे सेक्शन 174। अगर हम बात करें सेक्शन 174 की, अब हुआ ये कि महाराज ने अपना समन रिसीव कर लिया, लेकिन वो क्या हुआ? पहुंचे ही नहीं वहां पे कोर्ट के अंदर, तो क्या होगा? तो हम देखते हैं क्या होगा। वो होगा ये, पहले हम देखते हैं सेक्शन 174। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है, जो समन है, जो नोटिस है, वो किसने इशू किया था? वो किया था पब्लिक सर्वेंट ने। और उन ऑर्डर पर, जिसके खिलाफ वो ऑर्डर जारी किया गया था, वो आदमी वहां पर नहीं पहुंचा, तो क्या होगा देखते हैं। whoever being legally bound to attend in person or by agent in certain place at certain time, in obedience of summon, in obedience of notice, in obedience of order, in obedience of proclamation proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue the same। मतलब ये हुआ कि एक पब्लिक सर्वेंट ने किसी आदमी को कोई समन जारी कर दिया हो, या कोई ऑर्डर जारी कर दिया हो, या कोई नोटिस जारी कर दिया हो, किसके लिए? या तो भैया आप खुद पेश हो इस तारीख को, इस समय पर, इस जगह पर, या फिर आप अपने किसी एजेंट को, एडवोकेट को भेजें इस समय पर, इस प्लेस पर, या फिर कोई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जो हम मांग रहे हैं, या फिर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करें जो हम मांग रहे हैं आपसे, या फिर आपके खिलाफ एक प्रोक्लामेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, आप तय समय पर आकर के अपनी सफाई पेश करें। लेकिन वो महाराज नहीं आते, वो महाराज नहीं आते। तो वो किस किस कारण से नहीं आएंगे पहले हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात है ना, इंटेंशनली है। उस मतलब उसको पता है कि मैं ये कंटेम्प्ट कर रहा हूँ। intentionally omit to attend at the place at the time, depart from the place where he is bound to attend before the time which is lawful to him to depart। अब ऐसा भी हो सकता है कि महाराज वहां पर पहुंच तो गए, लेकिन समय था 12 बजे का, ये पहुंच गए 11 बजे और वहां से रवाना हो लिए।
टाइम दिया गया था कोर्ट के अंदर पेश होने, सॉरी कोर्ट क्या कह रहा हूँ, कोर्ट करना गलत होगा। टाइम दिया गया था एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कि आप इस समय पर 12 बजे पहुंचे, लेकिन वो थोड़ा उस्ताद निकला आदमी, वो 10:30 बजे पहुंच गया और 11 बजे वहां से रवाना हो गया। तो अब बोलेगा भाई साहब आपको तो 12 बजे बुलाया था, अब जल्दी क्यों आ गए, और आ गए तो आप वहां पर रुके क्यों नहीं। तो इस केस में भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी वो हम देखते हैं। अगर हम इस केस में बात करें पनिशमेंट की, शैल बी पनिश्ड, कितना, सिंपल, कितने साल, 1 महीना, और फाइन कितना जाएगा, 500 रुपए तक, या फिर दोनों। मतलब 72 हो, 73 हो, 74 हो, अगर वो समन, अगर वो नोटिस, अगर वो ऑर्डर किसने इशू किया है, पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, और उसकी अवहेलना हो गई है, तो कितना अमाउंट का फाइन होगा, 500 रुपए तक का फाइन होगा, और 1 महीने तक की सजा होगी, और या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर वही समन, वही नोटिस, वही ऑर्डर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इशू किया है, तो कितना होगा, तो हम देख लेते हैं। ऊपर का तो हमने देखा था, अब इसका भी देख लेते हैं क्या होगा। अगर सेम हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इफ द समन, इफ द नोटिस, इफ द ऑर्डर, और इफ द प्रोक्लामेशन टू अटेंड अ पर्सन, या तो खुद आ जाओ भैया, या फिर अपने किसी एजेंट को भेज दो, किसी एडवोकेट को भेज दो, और अगर वो नहीं आता है तो भैया सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो होगी, 6 महीने तक की होगी, जो कि हम 72 3 दोनों में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर भी सेम हो गई। और जो अमाउंट ऑफ फाइन है यहाँ पर भी 1000 रुपये तक का है, तो मतलब 72, 73, 74, इसके अंदर अगर आपसे बात की जाएगी कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई समन, कोई नोटिस, कोई ऑर्डर इशू किया है, उसकी अवहेलना हो गई, तो 1 महीना 500 रुपए, और अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है तो 6 महीने 1000 रुपए। ये आपको बात याद रहेगी। आप इसको चाहे आप ट्रिक मान लो, चाहे इसको आप शॉर्टकट मान लो, लेकिन याद आपको ऐसे ही करना है। अब हम देखते हैं 174A। अब हमने देखा था 174 के अंदर कि भैया जब पब्लिक सर्वेंट ने आपको समन थमा दिया आपके हाथ में, लेकिन आप नहीं आए। अब हम 174A के अंदर देखेंगे कि आपके पास समन तो आ गए, लेकिन आपके ऊपर क्या चल रही है, आपके ऊपर चल रही है प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग, और उसके अंदर आप नहीं आए, तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो इसके अंदर हमें इसको दो पार्ट में पढ़ना है। पहले हम इसकी हेडिंग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको आगे। सेक्शन 174A, नॉन अपियरेंस इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 बोले तो सीआरपीसी। अब सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहां तक की बात क्लियर है। मतलब आपके खिलाफ एक प्रोक्लामेशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, आपको उसके समन्स भेज दिए गए थे, लेकिन आप तय समय पर नहीं आए, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। अब इसको हमें दो पार्ट में पढ़ना है, कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। whoever fails to appear at the specified place at the specified time, तय समय पर तय स्थान पर वो नहीं पहुंचा, as required by the proclamation published under the subsection 1 of 82 of CRPC। मतलब अगर हम बात करें 82 क्लॉज 1 की प्रोसीडिंग की, 82 क्लॉज 1 की प्रोसीडिंग की, और उसकी अवहेलना कर दी, मतलब आपके यहाँ पर वो अखबारों में दे दिया गया था, तो ये मान लिया गया था कि आपको जानकारी है, और आपको बुलाया गया 15 जुलाई 2021 को भागीरथ पैलेस में, और आप वहां पे नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, कितना, 3 साल के लिए, और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो भैया इसका मतलब ये है कि जब आपको बुलाया जाए तो आप चुपचाप चले जाना, आना का नहीं मत करना, वरना 3 साल के लिए अंदर जाओगे। अब 3 साल के लिए क्यों जाओगे, क्योंकि आपके खिलाफ प्रोक्लामेशन की है, मतलब आपके खिलाफ भगौड़े वाली, इसको हिंदी में बोलते हैं भगौड़े वाली, भगौड़े वाली प्रक्रिया चल रही है। अगर आपकी जानकारी में आ जाए और जैसे ही आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो जाए तो आप पहुंच जाना, वरना 3 साल के लिए तो अंदर जाओगे जाओगे। और ये तो हमने बात करी 82 क्लॉज 1 की कितनी मिलेगी, 3 साल तक, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब एंड वेयर द डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4। अब अगर हम बात करें 82 क्लॉज 4 की, तो सेक्शन प्रोनाउंसिंग हिम एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब यहां पर 82(4) के अंदर क्या होता है, उस आदमी को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाता है।
अब ये क्लॉज 1, 2, 3, 4, 82 के क्या होता है जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 82(1) की अगर हम बात करेंगे तो वो 3 साल तक की सजा और फाइन और दोनों हो सकता है। और अगर हम 82(4) की बात करेंगे तो इसकी जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको अब भगोड़ा अपराधी बना दिया है। ऊपर वाले में खाली भगोड़ा था और अब इसमें भगोड़ा अपराधी बन गया, तो इसकी सजा भी बन जाएगी ज़्यादा। कितनी, 7 साल। और यहाँ पर फाइन देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऊपर और था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर शैल है। इतनी बात याद रहेगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 175। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 175 की तो कहता है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि भैया आपके पास समन पहुंच गए, आपको बोला गया था कि आप तय समय पर आकर के इस पब्लिक सर्वेंट को कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो हमें चाहिए वो आप पेश कर दें, कोई डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए इंक्वायरी के लिए वो आप पेश कर दें, लेकिन आपने नहीं किया। तो क्या होगा वो हम देखते हैं 175 के अंदर। सेक्शन 175, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ओमिशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। किसके द्वारा? ऐसा आदमी जो लीगली बाउंड है उसको देने के लिए। मतलब किसी के पास समन आ गए, उसको बोला गया कि भाई साहब आप तय समय पर आकर के तय जगह पर आकर के ये डॉक्यूमेंट वो पब्लिक सर्वेंट के यहाँ पर इस ऑफिसर के पास में आप जमा करवा दें, या ये इलेक्ट्रो या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस समय पर आकर जमा करवा दें। लेकिन आपने जमा नहीं करवाया। अब यहाँ पर लीगली बाउंड कौन हुआ? जिसके पास वो समन, जिसके पास वो नोटिस, जिसके पास वो ऑर्डर आ गया, लेकिन उसने वो जमा नहीं करवाया। तो क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं। whoever being legally bound to produce और डिलीवर अप, क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अच्छी बात है। किसको? टू द पब्लिक सर्वेंट, जिसके नाम पर वो आदेशित था। अब यहां पर मेन चीज क्या है? इंटेंशनली होना चाहिए। जो उसने नहीं पहुंचाया उसकी इंटेंशनली होना चाहिए, जानबूझ के नहीं पहुंचाया। तो कितना होगा? शैल है, मैंडेटरी प्रोविजन है। शैल भी पनिश कितना? सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो लगेगी। कितनी लगेगी? 1 महीने तक की, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों। अब हमने 72, 173, 174, 174 तक हमने क्या देखा? अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है तो 1 महीने की सजा, 500 रुपए तक का फाइन। और अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है तो 1000 रुपए का फाइन और 1 साल तक की सजा। तो वही सीक्वेंस इसमें भी चल रहा है, सिर्फ एक 75 174A बीच में आया था जिसके अंदर 3 साल और 7 साल वाला सीक्वेंस था। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। अगर कोई भी, इफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज टू बी प्रोड्यूस और डिलीवर अब तुरंत। अब कोई ऐसा ऑर्डर था जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जमा करवाना था, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और वो हमने जमा नहीं करवाया, तो जो हम 72, 73, 74 में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए थे? 1 साल तक की सजा, ओ सॉरी 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपये तक का फाइन। मतलब बात सेम सेम है, सिर्फ ग्रेविटी वो इनके नाम चेंज हो गए। हमें सीक्वेंस से याद रखना है कि कौन सा ऑफेंस कैसे कैसे हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 176 की। अगर हम सेक्शन 176 की बात करें तो क्या कहता है? ओमिशन टू गिव नोटिस, ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट। मतलब अब ऊपर वाले में तो क्या था कि कोई आदेश आया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अब अब इस वाले सेक्शन में क्या आया कि ये आदेश आया कि आपके पास एक ऐसी जानकारी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप तय समय पर आकर के इस ऑफिसर को ये सब जानकारी प्रोवाइड करवाएं। लेकिन वो भाई साहब नहीं पहुंचे। तो क्या होगा? तो हम अब देखते हैं सेक्शन 176 को। अगर हम बात करें सेक्शन 176 की, whoever being legally bound to give information, any notice, any furnished information on any subject। अब मान लो कोई ऐसा अपराध हुआ था और उसका एक गवाह है, और पुलिस को पता लग गया कि भैया ये इसका गवाह है, ये इसका विटनेस है, तो इससे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इसको पुलिस वालों ने नोटिस भेज दिया कि भाई आपके सामने ये घटना घटी थी, तो आप हमारा सहयोग करें इन्फॉर्मेशन देके। लेकिन वो महाराज नहीं गए, तो क्या होगा? एनी पब्लिक सेंड सच इंटेंशनली ओमिट, उसने जानबूझ के वो नहीं किया। टू गिव सच नोटिस, फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन द मैनर एंड एट द टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ।
तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश सिंपल मिलेगी कितनी? फिर से 1 महीना और 500 रुपए तक का फाइन। यहां तक की बात क्लियर है? मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों सेम चल रही हैं अभी तक, सिर्फ 174A को छोड़ के। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में भी इजी रहेगा। और कोई ऐसा नोटिस है, इफ द नोटिस इफ द और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय गिवन रिस्पेक्ट इन कोई अपराध से जुड़ा हुआ है तो कितना होगा? तो होगा आपका ये 6 महीने तक की सजा, जो कि सिंपल होगी, और 1,000 रुपए तक का फाइन। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा नोटिस है जो कि सीआरपीसी के 565 के तहत, अब यहाँ पर ये सेक्शन याद रखना, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि सीआरपीसी 565 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कोई ऐसा हुआ है तो उसमें कितनी मिलेगी? तो उसमें मिलेगी 6 महीने तक की सजा। अब वो सिंपल भी हो सकती है, वो रिगोरियस भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखो ग्रेविटी चेंज हो गई है, ऊपर तक सिंपल चल रहा था मामला, लेकिन यहाँ पर आइदर हो गया, मतलब सिंपल भी या रिगोरियस दोनों। कितनी? 6 महीने तक की सजा और 1,000 रुपए तक का फाइन। तो ये बात याद रहेगी। अब क्या हुआ, अगला अगर हम सेक्शन देखेंगे तो इसके अंदर क्या देखेंगे कि उसने इंफॉर्मेशन तो दी, उसके पास नोटिस पहुंच गया, आदमी के पास समन पहुंच गया, ऑर्डर पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, पहुंच गया। उसको बोला गया था भाई तू आ और हमें जानकारी दे। अगला चला गया, लेकिन अगला 30 मार खान ज्यादा ही था, अगले ने इंफॉर्मेशन गलत दे दी जानबूझ के। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। 177, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दी है। तो क्या होगा? हु एवर बींग लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए लीगली बाउंड था, एज सच फर्निश एज ट्रू, और वो सही जानकारी देने के लिए बाउंड था, न कि गलत। सही जानकारी देना उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने दी कौन सी? उसने दी गलत जानकारी। तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन एज सब्जेक्ट ही नोज और रीजन टू बिलीव इट टू बी फॉल्स, और उसे पता था कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो गलत है, जानबूझ के दी है, इंटेंशनली दी है। तो क्या होगा? शैल बी पनिश्ड सिंपल, 6 महीने तक की सजा, 1,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। मतलब भैया अगर कल को आपको कोई जानकारी देने के लिए बुलाए ना, तो सही दे के आना, वरना यही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको क्या मिलेगा? 6 महीने तक की सजा, 1,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। लेकिन यहाँ पर जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है वो इंटेंशनली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। यहाँ तक की बात क्लियर है? और इफ द इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो किसी अपराध से जुड़ी हुई है, तो उसमें जो है ऑफेंस की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी, पनिशमेंट की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस, और वो ऐसी जानकारी थी जिससे कि एक अपराध को होने से हम रोक सकते थे। अब जैसे एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन थी कि इस दिन इतने लोगों का ग्रुप राइटिंग करेगा, अगर वो जानकारी हमें पहले मिल जाती या सही सही जानकारी मिल जाती तो वो राइटिंग होने से हम रोक सकते थे। लेकिन जब हमें जानकारी दी गई तो हमें गलत जानकारी दी गई। तो इस केस में जिसने गलत जानकारी दी है ना, उसको सजा कितनी मिलेगी? 2 साल तक की मिलेगी। कितनी मिलेगी? आइदर मिलेगी सिंपल या रिगोरियस, और कितनी मिलेगी? 2 साल तक की। फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 178। अगर हम बात करें सेक्शन 178 की, अब क्या होता है कि भैया जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ओथ देनी पड़ती है, एफर्मेशन देना पड़ता है अपना, कि जो हम वो बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, लेकिन हम वो देने से मना कर देते हैं। तो उस केस में हमें क्या सजा मिलेगी वो हम देखते हैं सेक्शन 178 के अंदर। सेक्शन 178, रिफ्यूजिंग ओथ, रिफ्यूजिंग एफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। मतलब कोई हमने स्टेटमेंट दी और पब्लिक सर्वेंट ने बोला कि भाई स्टेटमेंट तो दे रहा है लेकिन अपनी कोई एफर्मेशन दे, अपनी कोई ओथ दे, शपथ दे, लेकिन हम नहीं दे रहे, हमने मना कर दिया। क्या होगा? हु एवर रिफ्यूज, अब यहाँ पर क्या है? रिफ्यूज है, मना है। रिफ्यूज टू बाइंड हिमसेल्फ, अब क्योंकि
जैसे ही हमने शपथ दे दी, जैसे ही हमने अफर्मेशन दे दी, तो हम अपने स्टेटमेंट पे बाउंड हो जाएंगे और हमें उसको मानना ही पड़ेगा। अब इस चक्कर में हमने क्या किया, हमने कोई एफर्मेशन नहीं दी, हमने कोई ओथ नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा, whoever refused to bind by himself by an oath by affirmation to state truth when required so to bind himself by public servant legally competent to require that he shall so bind himself। अगर हमने पब्लिक सर्वेंट के कहने पर अपने आप को उस स्टेटमेंट से बाउंड नहीं किया, जबकि हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर हमने स्टेटमेंट दी है तो हम उससे बाउंड हों, लेकिन हम नहीं हुए, तो हमारी कितनी सजा मिलेगी हमें, शैल बी पनिश्ड, कितनी सिंपल मिलेगी, पहली बात तो 6 महीने की मिलेगी, फाइन भी लग सकता है, और फाइन कितना लगेगा, 1,000 रुपये तक का या फिर दोनों। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 179। सेक्शन 178 में हमने ओथ और एफर्मेशन देने से मना कर दिया, शपथ देने से मना कर दिया, डिक्लेरेशन देने से मना कर दिया, लेकिन अब 179 के अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक सर्वेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसके आंसर ही नहीं दे रहे जानबूझ के, तो क्या होगा देखते हैं। सेक्शन 179, रिफ्यूजिंग टू आंसर, किसको, पब्लिक सर्वेंट को, जो कि ऑथराइज था क्वेश्चन पूछने के लिए, और हमने उसको आंसर नहीं दिए, तो क्या होगा, whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, जो कि पब्लिक सर्वेंट किसी मैटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा था और हमने उसके सही सही आंसर नहीं दिए, या हमने उसके आंसर ही नहीं दिए, देने से मना कर दिया, सही तो बहुत दूर की बात है, हमने आंसर देने से मना कर दिया, refuse to answer any question demanded for him touching that subject by such public servant in exercise of the legal powers of such public servant, कितना मिलेगा, shall be punished, कितने साल, सिंपल मिलेगी, 6 महीने की मिलेगी, फाइन होगा, फाइन कितना होगा, 1,000 रुपये तक का फाइन होगा, और दोनों भी मिल सकते हैं। मतलब अगर हमने किसी पब्लिक सर्वेंट के पूछे हुए सवालों का जवाब देने से साफ साफ मना कर दिया, तो भी हमें सजा मिलेगी, कितनी, 6 महीने की सिंपल, 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 180। अब हमने जो स्टेटमेंट दी है, हमने उस पर साइन करने से मना कर दिया कि भैया हम नहीं करें साइन, तो क्या सजा मिलेगी, 180, रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट दी है पब्लिक सर्वेंट को किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, अब पब्लिक सर्वेंट उसकी अथेंटिसिटी कैसे मानेगा, भैया साइन कर दे इसके ऊपर, वरना जब हम कभी कोर्ट में पेश करेंगे तो हमें क्या पता कि स्टेटमेंट किसने दी है, कोर्ट कैसे मानेगा स्टेटमेंट किसने दी है, जब तक आपके इसमें साइन नहीं होंगे। अब पार्टी ने क्या किया, साइन करने से मना कर दिया, तो अब क्या होगा ट्रीटमेंट उसका, whoever refused to sign any statement made by him when required to sign that statement by public servant legally competent to require that he shall sign that statement, अगर उसने वो स्टेटमेंट साइन नहीं किया तो shall be punished, कितना, सिंपल, कितने महीने, 3 महीने के लिए, फाइन कितना जाएगा, 500 रुपये तक का, और दोनों भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर आप साइन करें, आपने साइन नहीं किए, तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 3 महीने तक की, और 500 रुपये तक का फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी देने पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं आपने क्या किया, ओथ भी दे दी, एफर्मेशन भी दे दी, लेकिन स्टेटमेंट गलत दे दी। मतलब ओथ अफर्मेशन ना देने का तो आपका सवाल उठता नहीं, लेकिन आपने ओथ अफर्मेशन किसके ऊपर दे दी, गलत स्टेटमेंट के ऊपर दे दी, तो क्या होगा वो हम देखते हैं 181 के अंदर। अगर हम बात करें सेक्शन 181 की, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन एफर्मेशन किसको दी गई है, पब्लिक सर्वेंट को दी गई है, या फिर किसी ऐसे आदमी को दी गई है जो कि विधि द्वारा उसको लेने में मान्य था, ऑथराइज टू एडमिनिस्टर और ओथ और अफर्मेशन, जो उस ओथ को लेने के लिए एलिजिबल था, उसको हमने स्टेटमेंट गलत दे दी, लेकिन ओथ उसके ऊपर सही दे दी, क्या होगा, whoever being legally bound by oath
legally bound by affirmation to state the truth on any subject, any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation makes to such public servant or other person as aforesaid touching the subject, उस मामले से संबंधित कोई स्टेटमेंट थी वो उसने गलत दे दी, any statement which is false and which he either know or believe to false and does not believe to be true, और उसको ये पता था कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो गलत है, वो सही नहीं है, तो क्या होगा? अब यहाँ पर मतलब बात किसकी आ गई? इंटेंशन की बात आ गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? शैल बी पनिश्ड। कितने साल? पहली बात तो आइदर डिस्क्रिप्शन, और कितने साल की मिलेगी? 3 साल की मिलेगी, और फाइन भी भरना पड़ेगा, मतलब सिंपल या रिगोरियस दोनों में से मिल सकती है, 3 साल तक की मिल सकती है, और फाइन देना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है फाइन, फाइन भी देना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 182। अगर हम बात करें सेक्शन 182 की, इसके अंदर क्या गया? फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है। किसको दी गई है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन इसमें इंटेंशन क्या है कि कोई तीसरा आदमी है उसको मेरे को नुकसान पहुंचाना है। मतलब ऐसे मान लो कि कोई एक कोर्ट का आदमी आया, उसके पास क्या था? समन था। किसके नाम का? एक्स के नाम का। एक वहां से ए जा रहा था, कोर्ट के आदमी ने ए से पूछा कि भाई एक्स कहाँ रहता है। अब ए ने अब ए की दुश्मनी थी वाई से। अब क्या ए ने वाई को परेशान करने के लिए उस ऑफिसर को बोल दिया कि भाई साहब ये जो आदमी है ना ये एक्स है, जबकि वो था वाई। मतलब ए ने वाई को एज एक्स बता दिया, किसके आगे? पब्लिक सर्वेंट के आगे। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसने गलत दी? आदमी ने। क्यों दी? ताकि उस आदमी को नुकसान हो जाए, वाई को नुकसान हो जाए। अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। सेक्शन 182, फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटेंड टू कॉज पब्लिक सर्वेंट यूज ऑफ हिज लॉफुल पावर टू इंजरी अनदर पर्सन। अब जैसे ही ए ने वाई को बोल जैसे ए ने कोर्ट के ऑफिसर को बोला कि भाई वाई एक्स है, कोर्ट के ऑफिसर ने क्या किया? उसको अरेस्ट कर लिया। अब उससे क्या हुआ? एक्स की वो वाई की इमेज को इंजरी पहुंची। पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि कोर्ट के ऑफिसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑर्डर था अरेस्ट करके लेके आओ, वो अरेस्ट करके ले आया। अब इससे इंजरी क्या हुई? रेपुटेशन की इंजरी हो गई उसकी, वाई की। यहाँ तक ये बात क्लियर है? Whoever gives to any public servant any information which he knows or believe to be false, उसको पता था कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो गलत है, intending thereby to cause or knowing to be likely that he will thereby cause such public servant, क्या उसके इस एक्ट से कोई पब्लिक सर्वेंट क्या कर लेगा? टू डू और omit anything which such public servant ought not to do। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पारित किया गया था वो वाई को अरेस्ट करने का था या एक्स को अरेस्ट करने का था? ऑर्डर तो एक्स के लिए आया था ना, लेकिन अरेस्ट किसको कर लिया? वाई को कर लिया। अब इसके अंदर वाई की तो कोर्ट के ऑफिसर की तो इंटेंशन नहीं थी ना कि वो वाई को अरेस्ट करेगा, लेकिन उसको करना पड़ा। और omit if the true state of fact representing which such information is given were known by him। अब उसको तो जो जो जानकारी दी गई है उसने तो उसके साथ तो काम कर लिया, अब चाहे सही हो चाहे गलत हो। या फिर दूसरा, टू यूज द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू इंजर और अनॉइंस एनी पर्सन। एनी पर्सन यहाँ पे कौन हुआ? वाई। क्यों? क्योंकि उसके वो इंजरी हुई है उसकी रेपुटेशन की। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश्ड आइदर डिस्क्रिप्शन, 6 महीने तक की सजा मिलेगी, फाइन 1,000 रुपये तक का लगेगा, या दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? सेक्शन 183, अगर हम बात करें सेक्शन 183 की, तो इसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पब्लिक सर्वेंट के पास जब्त है या उसको जब्त करने के आदेश हैं, लेकिन उसको जब्त करने से हम रोक रहे हैं, तो क्या होगा? देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
whoever offers any resistance to taking of any property by lawful authority of public servant, knowing, having reason to believe that such property he is such public servant shall be punished। अब उसको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर इसके ऊपर आदेश हो रखे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको जब्त करने से रोक रहा है या उसके ऊपर एक्शन करने से रोक रहा है, तो कितनी मिलेगी सजा? आयदर डिस्क्रिप्शन 6 महीने की और फाइन कितना, 1000 रुपए तक का, या फिर दोनों। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 184। अगर हम बात करें सेक्शन 184 की, अब हुआ ये, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप बेचो। इसके ऊपर एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया, वो बन गए पब्लिक सर्वेंट। अब उसको हम बेचने से रोक रहे हैं, उसके काम में हम अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल होने से जो कि लॉफुल अथॉरिटी में था किसी पब्लिक सर्वेंट के, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? शैल बी पनिश्ड, सिंपल या रिगोरस मिल सकती है 1 महीने तक की सजा, फाइन जो कि होगा 500 रुपए तक का, या फिर दोनों। यहां तक ये बात क्लियर है? मतलब अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट को वो प्रॉपर्टी बेचने से रोक रहे हैं जिसके लिए वो आदेशित था, उस केस में 1 महीने तक की सजा मिलेगी सिंपल, 500 रुपए तक का फाइन लगेगा, या फिर दोनों। अब सेक्शन 185, हमने कोई इलीगल परचेज कर लिया है या हमने कोई इलीगल बिडिंग कर लिया प्रॉपर्टी की, ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट की, लेकिन हमने उसको गैर कानूनी तरीके से खरीद लिया है सॉरी, या फिर हमने गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर बिडिंग कर ली है, ऑक्शन कर ली है, तो क्या होगा? Whoever at any sale of property held by lawful authority of public servant, as such purchase, as such bid of the property, account of any person, whether himself or by any other person, जो कि वो जानता था कि वो उसके लिए इनकम्पिटेंट है, कम्पिटेंट नहीं है, तो इसमें सजा कितनी मिलेगी? शैल बी पनिश्ड आइदर डिस्क्रिप्शन, कितने महीने? 1 महीने का, फाइन कितने रुपए तक का? 500 रुपए तक, 200 रुपए तक का, और दोनों। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब अगर हमने कोई इलीगल बीडिंग करी है, इलीगल परचेज किया है, तो उसकी सजा इतनी मिलेगी, कितनी? 1 महीने की सजा, 200 रुपए तक का फाइन। अब हम किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने से उसके सामने अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो बात लिखी है सेक्शन 186 के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। जो उसके फंक्शन थे, जो उसके कार्यक्रम थे, जो उसके पावर से उसको हम करने से रोक रहे हैं, तो क्या होगा? whoever voluntarily obstruct, अपनी मर्जी से कर रहा है, any public servant in discharge of a public function shall be punished कितना? either description, simple rigorous, 3 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 187। अब सेक्शन 187 की अगर हम बात करेंगे, तो कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको कि हमें मदद करनी थी, कोई इंफॉर्मेशन देने में हो या उसको कुछ सामान मुहैया करवाने में हो, हम ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उस पब्लिक सर्वेंट को मदद करें, लेकिन हमने नहीं करी, तो क्या होगा? सेक्शन 187, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, बाउंड बाय लॉ थे हम, लेकिन हमने नहीं किया। whoever being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, जब वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर वहां पर कार्यरत था, तब इंटेंशनली हमने उसकी मदद नहीं करी, तो कितनी मिलेगी पनिशमेंट? शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 महीना, फाइन जो कि 200 रुपए तक का होगा, और दोनों। और ये तो हो गई सिंपल वाली की बात। अब इफ
such assistance be demanded on him by public servant legally competent to make such demand for purpose of executing any process lawfully issued by the court। अब कोई ऐसा है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इशू किया था, तो उसके अंदर कितनी मिलेगी? शैल बी पनिश्ड, सिंपल, 6 महीने की सजा, फाइन जो कि होगा 500 रुपए तक का। मतलब अगर हमने किसी पब्लिक सर्वेंट को हेल्प नहीं करी तो 200 रुपए तक का फाइन, 1 महीने की सजा। और अगर हमने कोर्ट के आदेश के बावजूद हमने नहीं किया तो 6 महीने की सजा और 500 रुपए का फाइन। हमने आज डिस्कस किया है सेक्शन 188 तक, और 188, 189 और 190 आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने आज चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें एंकरेज करें, जिससे कि हम आपके लिए रोज़ इसी टाइम पर लाइव आ सके और आपको हम अपनी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।